क्लास के आखिरी में लगता है जब पाठ करते हैं। गौरव जी क्या लगता है, क्या नाम तुम्हारा, धर्मेश, क्या लगता है शरीर एक है अलग अलग, कैसे लगता है? मैं लगाऊं अभी के अभी आप एक क्रिया निरंतर कर रहे हो अभी, जब मैं बोलूंगा तब ध्यान जाएगा आपका, आप सांस ले रहे हो, ध्यान किया आपका, आप सांस ले रहे हो, सांस लेने का कार्य किसका है, वो निरंतर ले रहे हो। सोते समय आपका ध्यान जिस समय जागृत नहीं है उस समय भी आप सांस ले रहे हो ना, तो आपके ज्ञान को तो उस समय पूरा उसमें ध्यान नहीं है, फिर सांस कैसे चलेगा? क्योंकि ये क्रिया ज्ञान की नहीं है, ये क्रिया किसकी है? तो ज्ञान तो कंटिन्यू चलेगा और वो शरीर में श्वास का आना बंद हो जाएगा, तो वो शरीर की स्वतंत्र क्रिया है। मैंने दिल का धड़कना इसलिए नहीं बोला कि जब हाथ रखते हो तब पता चलता है, हाथ रखोगे ना तब पता चलता है कि आपका दिल धड़क रहा है। ज्योतिष में ऐसे एक लक्षण आता है कि आपके जागृत अवस्था में हृदय की धड़कन आपके कानों में सुनाई देने लगे तो आपका मरण निकट है, जैसा ज्योतिष एक लक्षण है। बद्धबाहु संहिता में बद्धबाहु स्वामी ने लिखा है कि आपके दिल की हृदय की धड़कन आपके कानों में सुनाई देने लगे तो आपका मरण निकट है, समझ लो आप मरण के निकट हो, इसकी समाधि होने की तैयारी। जैसा लक्षण है, कोई सुनाई दे तो सही मत मानना, ऐसा आचार्य ने कहा नहीं, अभी यहाँ पर सब कहा था, हमने कल सुना था तो हम जाने वाले हैं। कई बार बीमारी से भी होता है, खैर जो भी हम अज्ञान की बात करते थे कि शरीर आश्रित जो है श्वास, मैंने कहा जब आपको यह अनुभव हुआ कि हाँ हम श्वास भी ले रहे हैं, इससे सिद्ध हुआ कि शरीर की क्रिया एकदम स्वतंत्र हो रही है और ज्ञान की क्रिया एकदम स्वतंत्र हो रही है। ऐसे ही आप शरीर की सब चीजें लगा, शरीर में अंदर रखी हुई दो किडनी किसकी है? दो ही होती है ना, किसकी है दो किडनी? क्यों डॉक्टर साहब किसकी है? शरीर की। आपने, आपकी है ना, आपने देखी कभी? कभी ऐसी एक छवि की निकाल के दिखवाएं कि देखो साहब बचपन से लगी है, मिलेगी उनसे आज तक, एक बार तो मिलवाओ, दिल से मिलने, एक बार दोनों किडनी से मिलने, लीवर से मिलने। इसलिए आज तक डॉक्टर के पास कोई नहीं गया, नहीं कोई आपसे ये कहे कि चलो चलो आज हम तुम्हें तुम्हारी किडनी दिखाएंगे, कि कैसे कैसे मशीन लगा दी, नहीं नहीं हम तो निकलवा के आपके हाथ पर रख के दिखाएंगे कि हो गया। और उनकी क्रिया अपने आप चल रही है, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज की क्रिया अपने आप चल रही है। इससे होता है कि शरीर की क्रिया स्वतंत्र है, लेकिन मैंने अज्ञान से ये माना कि शरीर को मैं चलाता हूं, ये अज्ञान से ही सुख होता है, ये मिथ्या माना। क्या फिर हम शरीर की क्रियाएं ऐसे करते हैं जैसे हमारा कभी मरण होगा ही नहीं, हमें कभी देह को त्यागना ही नहीं। यद्यपि चेतन का, आत्मा का अर्थात मेरा तो मरण कभी होता ही नहीं है, मरण तो इस संयोग के वियोग का नाम ही मरण है, मेरा तो मरण कभी होगा ही नहीं। आचार्य शिवाजी का नाम सुना? नहीं सुना। एक पुराने आचार्य हुए, 1000 वर्ष पुराने आचार्य का नाम है आचार्य शिव आर्य, और उन्होंने भगवती आराधना नाम का एक बहुत मोटा ग्रंथ लिखा है, बहुत बड़ा, उसमें लगभग 800-900 श्लोक है, अच्छा ग्रंथ।
उसे भी मरण कहते हैं। तो लेकिन उनका मरण सीधा सीधा सिला पे ले जाता है, अब वो कभी संसार में नहीं आएंगे। तो जो सबसे अच्छा मरण होता है वो किसका होता है? केवली भगवान का। इसलिए उन्हें कहा पंडित मरण। दूसरा है पंडित मरण, वह होता है मुनिराज। आप ज्ञानी मुनिराज हैं, उनका जो मरण कहलाता है समाधि मरण, उसे कहते हैं पंडित मरण। तो एक हट गया, पंडित पंडित में से एक हटा, पंडित मरण। तीसरा कौन सा होता है? बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, उनका होता है बाल पंडित मरण। और चौथा है बाल मरण। अवयव सम्य दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती का होता है बाल मरण। और पांचवा मरण है तो किसका होता है? आप कौन से में फिट होते हो? आप पंडित जी की श्रेणी में नहीं आते हैं। मूल गाथा जो है मैं लिख के आपको बताता हूँ। गाथा इस प्रकार है: पंडित पंडित मरणम पंडितियम बाल पंडितम चेव बाल मरणम चौथम पंचमयम बालम बालम च। मूल प्राकृत गाथा में लिखा है पंडित पंडित, लेकिन क्या हुआ, काल का ऐसा विकार रूप आया और पता नहीं कहाँ पंडित बन गए। रसोईया भी पंडित हो गया, चौकीदार भी हो गया, नाई भी हो गया। वो क्या हुआ कि क्या होता है कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो अगर किसी की संस्कृति बिगाड़नी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसके अच्छे शब्द को लोअर ग्रेड पर डाल दें, तो उसकी संस्कृति अपने आप बढ़ जाती है। तो ये दक्षिण में था पिल्लई, पिल्लई उनके यहाँ सबसे सम्मानजनक सरनेम है दक्षिण वालों का। अब ये हिंदी, ये उत्तर भारत वालों का सरनेम बिगाड़ना था। तो ये कुत्ते का जो बच्चा होता है ना, ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये पिल्ला नाम रखती है इसका, तो पिल्ले से पिल्ला ही हो गया, तो उनकी संस्कृति बिगाड़ना। ऐसे ही ये पंडित शब्द बिगाड़ना था पूर्व में वैदिक वालों को। सुनने का क्या करो, बोले तो जो सबसे लोअर ग्रेड होता हो उसके नाम रख दीजिए, तो इसका ये शास्त्र का शब्द बिगड़ जाए। जैसे आपको उदाहरण तौर पे आप किसी विशेष क्रिया को जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने आप समझ जाते हैं कहाँ जा रहे हो, तो उनकी संस्कृति अब वो बोलते हो कि भारत जा रहे हैं। संस्कृति किसी की बिगाड़नी हो तो उसका जो ऊंचा शब्द है उस ऊंचे शब्द को सबसे लोअर ग्रेड में डाल दो, तो संस्कृति बिगड़ जाती है। लेकिन कभी भी किसी शब्द का भाव नहीं बदलता है। मूल आगम का जो शब्द है वो पंडित शब्द मूल तत्व ज्ञान का शब्द है, और मूल पंडित पंडित केवली को कहते हैं। केवली के लिए पंडित पंडित यूज हुआ है। हमारा मरण है कौन से प्रकार का? पांचवें। तो हमारा नंबर है पांचवें मरण पे हमारा नंबर है। मरण तो होगा लेकिन पांचवें नंबर पे होगा। बाकी जो चार मरण बताए, पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण, इनमें से पांचवा नंबर हमारा है। अगर हम चौथे पे चले गए तो पहले पे हम पहुंचे जाएंगे। आपको केवल चौथे मरण का चुनाव करना है। क्यों? क्योंकि चौथा मरण किसका होता है? सम्य दृष्टि जीव का। यदि आपको आत्मा का अनुभव हुआ और आपका चौथा मरण हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप पंडित पंडित मरण का जरूर पाएंगे। मैं पहले एक बार फिर से रिपीट करवा दूं नाम, आप लोग बोलो, मैं सुनता हूं। लगभग सबको याद होगा कभी नहीं। बहुत सिंपल से उसमें गणित है कि पंडित पंडित केवली का हो गया, दूसरा वाला हो गया पंडित मुनिराज का हो गया, तीसरा वाला हो गया पंचम गुण स्थानवर्ती का हो गया, बाल मरण नहीं पंडित मरण, हाँ बाल पंडित मरण। तो तीन में तो पंडित शब्द आया है, ठीक है ना? पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, तो तीन में तो पंडित आया है। बाकी दो जो हैं उसमें एक बार बाल आया तो दूसरे में दो बार बाल आया, तो ऑटोमेटिक आपको पांच नाम याद हो जाएंगे। आप याद रखना, तो आपके पांच नाम याद हो गए। इनमें से हमारा मरण है कौन सा? अज्ञानमय मरण। अब अज्ञानमय मरण का तो चक्र क्या है? संसार है। क्या है कि सबसे बड़ा दुख अज्ञान का नहीं है,
एकदम स्थिर कुछ रखा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मनुष्य है, पत्थर का टुकड़ा है, क्या है। जब पास में देखा तो मुझे मुंडा देखा, तो बहुत गौर से देखने लगे। तो उनके साले सुंदर ने जैसे उपहास में पूछा कि क्या मुनि बनने का विचार है क्या, यदि आप बनो तो मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा हंस के बोला, बस इतना हमको बोलना था, चलने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तुम्हारे ज्ञान के लिए धन्यवाद। ध्यान नहीं हुआ, विलाप चालू हो गया। और ये भी बोला उधर सुंदर से, मैंने तो अपना निर्णय ले लिया है ज्ञान का, तुम्हारा निर्णय का तुम्हें क्या करना है तुम विचार करना। तो वो बोला कि वचन दिया था कि आप बनोगे तो मैं भी बनूंगा। वहां हो गए, यहाँ साथ में ये भी चले गए। अब पटरानी बोले हमारा क्या बोले, उनने जाके आर्य का दीक्षा ले ली। 26 राजकुमार बोले आप चले गए तो हम क्या करेंगे, तो 26 राजकुमारों ने दीक्षा ले ली। वज्र बाबू के जब दादा को पता चला, विजय, उनके दादा का नाम था विजय कृष्णनंदन, उनको पता चला तो बोले अरे मेरे पौत्र ने तो दीक्षा ले ली, मैं भी तक बैठा हूँ, उन्होंने भी दीक्षा ली। अब सोचो सारा वातावरण दीक्षा में हो गया। ये कहलाता है ज्ञान। क्यों? उन्होंने ज्ञान से क्या निर्णय किया, ये शरीर संयोग आदि सुखमय नहीं है, इनसे कभी भी प्रकार में हमें सुख नहीं आ सकता है। उन्होंने ये निर्णय लिया। और हमने क्या निर्णय लिया है, हमारा निर्णय क्या है, जिसे भोग से सुख आता है, क्या है कि किसी वस्तु को करना और उस क्रिया को करके उसको बाधे मानना, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे अज्ञान में लोक में कई लोगों ने ये मान रखा है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी शेष नाग के ऊपर है। आपको भी ऐसा लगता है कभी, शेष नाग के ऊपर है, कभी भूकंप आता है तो शेष नाग ने शेष हवा ली हो, सांस ली हो तो गिर गया है। ये लोक संबंधी अज्ञान है। तत्व संबंधी अज्ञान क्या होता है, जैसा वो हम मोक्ष तो चले जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मोक्ष जाना, और हम वहां करेंगे क्या, तो ऐसा लगता है कि वो आटे का हलवा बनाएंगे, सूजी का बना तो हम लेंगे, मोक्ष तो हम चले जाएंगे, पर करेंगे कहाँ वहां जाके। ये मोक्ष संबंधी अज्ञान है। तो उसने इसमें ही सुख माना। उसने कहा कि भाई हमने तो अपने परिवार को सब कुछ सेट कर दिया, मान लो हमें तो मोक्ष हो गया। ये अज्ञान, इसमें सुख माना। ये जहां जहां अज्ञान की क्रियाएं हैं और उन अज्ञान में जहां जहां सुख मान रहे हैं तो क्या वो भ्रम है, और भ्रम ही आगे जाके भ्रांति बनती है। जैन किसे कहते हैं, आप पीछे सरने जेल लगाते हो तो ये पता होगा ना जेल किसे कहते हैं। जो जनेन्द्र देव के बताए हुए मार्ग पर चले और उनकी आज्ञा माने, उसको बहुत सरल शब्दों में कहें कि जो जनेन्द्र देव के वचनों का श्रद्धान करे, आगे यहाँ से जो जनेन्द्र देव के वचनों का श्रद्धान करे उसे हम क्या कहते हैं, आपको है जनेन्द्र देव के वचनों का श्रद्धान, जनेन्द्र देव के वचनों का श्रद्धान है कि नहीं, मैं आपके जो व्यक्ति हो दूसरे गाँव में तो केवल आपको जगाने के लिए पूछ रहा हूँ, जनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धान है तो अच्छी बात, नहीं बना ले ये शायद ये क्योंकि इसीलिए तो आए खोलने का सब जनेन्द्र देव के श्रद्धान के बिना आप आपका आदि नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्रद्धान ही ज्ञान का मूल है। यदि श्रद्धान नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा। कई लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, आप कहते हो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो सब बातें भगवान की सही है, वैसे कैसे माने। कहते हैं सर्वज्ञ के ज्ञान की सिद्धि करवाने की आपसे जरूरत नहीं है। क्यों? आप दिन के 12 बजे धूप में खड़े होकर के और आप ये कहें, अच्छा कौन कहता है कि अभी प्रकाश आ रहा है, कौन कहता है उजाला है, कहने की जरूरत पड़ेगी कि उजाला है कि नहीं, क्योंकि सर्वत्र उजाला दिखाई देता है। ऐसे ही कहा कि जो सर्वज्ञ केवली हैं, सर्वज्ञ केवली ने सब कुछ अपने ज्ञान
चीज बनाई है मोबाइल, पूरी दुनिया वैज्ञानिक नहीं होते तो क्या होता? ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट लोग। सब वैज्ञानिकों का कहना यह है कि असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं होती। आदम भी यही कहता है, लेकिन लगा जहां जो हो सकता है वहां वह सब संभव है, तो जहां जो नहीं हो सकता बिल्कुल असंभव है। ये माइक जीव नहीं हो सकता है, असंभव है। अजीब कभी जीव नहीं हो सकता है, ये असंभव है। ज्ञान दर्शन चेतना जीव में पाए जाते हैं, ये है, इसमें संभव भी मत लगाओ, तो यथार्थ में ही है, संभव भी लगाने की क्या जरूरत है? क्या वो तो उन्होंने कुछ भी कह दिया। अब वैज्ञानिकों ने, आपको बताऊं वैज्ञानिकों क्या होता है कि वैज्ञानिक एक तो है नहीं, वैज्ञानिक कोई भी, आप भी वैज्ञानिक बन जाओगे, एक आप खोज बता दो, उसने बता दिया सब, उससे जमीन से गिरता है, गुरुत्वाकर्षण है, जमीन खींचती है, सब उसने खोज की, दिखाई नहीं खोज की। जब उसने खोज की तब वो सेब गिरा नीचे, तभी नीचे गिरा, उसके पीछे हवा में आता था। अरे जो नई नई खोज बताता रहे वो वैज्ञानिक है वास्तव में। जिसकी खोज कभी पूरी नहीं हुई वो वैज्ञानिक है। वीरेंद्र देव के ज्ञान में तो सब स्पष्ट झलक रहा है। वो दिन में 3 बार शराब पीने वाला वैज्ञानिक, मांस खाने वाला वैज्ञानिक आपके ज्ञान में महान हो जाता है। वीरेंद्र देव में ये पूछते हैं कि किसने देखा है वीरेंद्र देव? कौन कहता है वीरेंद्र देव ने सब देखा है? इसलिए मैंने पहले कह दिया, यदि आपको समझना है तो श्रद्धानुल है, क्योंकि श्रद्धान किए बिना आप बहुत दिनों तक नहीं आए। कथा कहानी सुन के कितने दिन काम चलाओगे? तब तो ज्ञान के मूल स्वरूप में तो आना ही पड़ेगा ना, अपनी शांति को मिटाना पड़ेगा ना। देखो ये जो समुद्र का पानी है, तो प्रोसेस क्या है कि समुद्र का पानी मई जून की धूप से तपता है, आसमान में जाता है, और फिर वो जाकर के लौट के कहाँ जाता है? बरस के फिर समुद्र में मिल जाता है। मतलब उसको तब तक शांति नहीं मिलती जब तक समुद्र का पानी समुद्र में जाके नहीं मिल जाए। समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें पूज्यपाद उमा स्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आत्मा की निर्भय अवस्था आत्मा के मूल स्वरूप में है। शरीर आदि और शरीर आदि की संयोग सामग्री में तो भय है, निर्भय नहीं है। क्या भय है? आपकी जेब में पैसा है, संभाल के जाना, कट नहीं जाए। और आपको ज्ञान है, तो कभी किसी ने ये कहा संभाल के ले जाना ज्ञान, कोई चुरा नहीं ले, ऐसा किसी ने कहा क्या? तो नहीं कहा हो। मैं अपनी स्वेच्छा से अपना ज्ञान 5 किलो है मेरे पास, में 1 किलो आपको देना चाहता हूँ, क्यों दे सकता हूँ? 100 ग्राम तो दे सकता हूँ ना, नहीं दे सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि वो मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव कभी बांटा नहीं जा सकता है, मूल स्वभाव कभी मिटाया नहीं जा सकता है, किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। आत्मा मतलब मैं अपने मूल स्वभाव में सुखी हूँ। मैं जैसे ही परब्रह्म में आता हूँ, जैसे ही मुझे शरीर के विकल्प आए, जैसे ही संयोगों के विकल्प आए, जैसे ही इनके करने के विकल्प आए, बस मेरी आकुलता व्याकुलता तो जिसका जीवन है, तो लौकिक मिथ्या दृष्टि लोग कहते हैं। आचार्य के लिए तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन चूंकि कि आपको समझाना है तो छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेगी। जैसे आचार्य कुंद ने समय सार में 415 गाथाओं में एक जगह भी नहीं लिखा कि आलू नहीं खाना चाहिए। वहां में पढ़ने वालों ने लगा लिया मन में, कुंद ने तो लिखा ही नहीं। उन्होंने तो ये लिखा है आत्मा का अनुभव करो, ये कहाँ लिखा कि आलू नहीं खाओ, सिगरेट नहीं पियो। तो आचार्य को बाद में लगा कि अगर नहीं लिखेंगे तो पीने लगेंगे, दिखाने लगेंगे। उन्होंने कहा सावक के 8 मूल होते हैं, शब्द विसर्ग होते हैं, क्योंकि आचार्य कुंद ने तो नहीं लिखा। यदि मैं यहाँ वो आपको बात नहीं बताऊं तो आप लोगों के साथ एक बार तो कहेगी, कह देता हूँ, मान लेते, इसका मतलब लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम छिद्रान्वेषी हैं, हमें जहाँ नहीं बोला जाता वहां हम भूले जाते हैं। इसलिए आत्मा जब अपने मूल स्वभाव में जाएगा तो मूल स्वभाव में जाकर ही निर्भय है, और अन्य बाकी सब स्थानों पर क्या है? अभी आपको यहाँ कुछ भय है?
ये भी भगवान से मैंने प्रश्न किया था कि किसकी आयु कितनी है, और अभी अभी उन्होंने बोला कि तुम सबकी आयु 1 मिनट की भूकंप आएगा, ये गिर जाएगा, तुम हो जाओगे। आया कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ से निकलो, बादल ही फट जाए, बादल फटने लगे हो तो एक साथ पानी गिरता। तो ये निरंतर कहीं ना कहीं भय बना है। क्यों? क्योंकि ये पर के आश्रय से, यदि जिनको स्वभाव का आश्रय है अर्थात जिनको ज्ञान का आश्रय है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं और अभी क्या हूं? अरे शरीर है ना अभी, तो शरीर बिल्कुल हो ही नहीं मैं। अच्छा बीमार कौन होता है? मैं होता हूं कि शरीर होता है? तो उसके जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजी जी कौन बीमार होता है? लोधे आपका है, वो शरीर बीमार होता है। वो बीमार हो रहा है तो होने दो, हम क्यों रोए? थोड़ी दूर आगे जी। अच्छा मुझे खुद ले लो, इतनी जगह में जितने हो रहा है यहाँ जाओ और आगे जाओ। यहाँ क्या है, ऑल इंडिया को पता लगता है कि यहाँ जगह कम पड़ रही है, ऑनलाइन चल रहा है ना, अकेले सबको पता चल रहा है कि जगह कम है। अच्छी बात है, सबको यहाँ सुनने वाला। हम अपने विषय पे आते हैं, ज्ञान और अज्ञान। हम विषय को समझते हैं। अज्ञान, मैं पर का करता हूँ, मैं पर का भोगता हूँ, मुझे पर में एकत्व है, मुझे पर में महत्व है। अज्ञान भाव, अज्ञान भाव दुख का कारण के सुख का कारण। और मैं पर का करता नहीं हूँ, पर मेरा करता नहीं है, लोग को किसी ने बनाया नहीं, देव साधु की श्रद्धा करना, अपने स्वभाव में जाना, अज्ञान की भ्रांतियों को मिटाना, ज्ञान में आना, ये क्या है? सुख का कारण है। मतलब ये ज्ञान की कैटेगरी में ये चीजें खड़ी है। इसलिए अज्ञान सुख का कारण है मिथ्या दृष्टियों के लिए, अज्ञानियों के लिए जो ये कहते हैं कि भोग में आनंद आया, उस अज्ञान के सुख का कारण जो माने, अज्ञान को सुख का कारण माने, उनका कारण संसार, अनंत दुख। और इसके विपरीत अज्ञान में से आ हटाते हैं, और जो स्वभाव को सुख का कारण माने वह क्या है? ज्ञान। और वह ज्ञान किसका कारण है? सुख का कारण। तो हमें सुखी होना है कि दुखी होना है? कब होगे? नहीं बताओ, टाइम बताओ, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? कब तक पूरा हो जाएगा? दुख हटने का और सुखी होने का है। मान्यता बदलने के लिए कौन रोक रहा है? अभियान बोला तो बदल लो ना मान्यता। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से, कसाय आदि से अपनापन टूट जाने का नाम ही संसार का नाश हो जाना है। 36 नंबर की गाथा समाधि ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है। संसार का नाश कब होगा? कि जब इसका परतत्व से अपनापन टूट जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। संसार के नाश का मतलब मरण होना नहीं है, संसार के नाश का मतलब शरीर को छोड़ना नहीं है। जब तक परद्रव्य से अपनापन नहीं टूटेगा तब तक संसार का नाश नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है? परद्रव्य से अपनापन छोड़ना। तो अभी घर जाके क्या करोगे? पत्नी से क्या कहोगे? आज बात अच्छी बताई, तुम परद्रव्य है, ये छोड़ो है, ऐसा मत करना, कल से यहाँ आना बंद हो जाएगा। मैंने कहा ना, वो संसरण ही संसार है। इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध ही तप है। वो संसरण यानी परद्रव्य में अपनापन ही संसार है। अपनापन खत्म करो ना। आप तो जैसे छोड़ने की बात आती है तो ये अच्छा मौका मिला, आज ही लड़ाई हुई थी, आज ही बढ़िया है, जब वो सुना तुमने तो परद्रव्य हो, तुम कितने दुख के कारण हो। अब वो समझती तो है कि होगा, आप बोल रहा है तो उसे ये नहीं पता कि तुम भी तो दुख के ही कारण हो। है जो एक दूसरे के प्रति ममत्व का परिणाम है, वह दुख का कारण है। कोई भी परद्रव्य पर पदार्थ दुख का कारण नहीं होता है। जैसे मैंने ये पेन दिखाया, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? राग भाव होगा, लिखने वाला पेन लिखेगा। तो द्वेष भाव होगा तो अरे साहब वो कह रहे थे ऐसे, समझ गए? क्रिया तो एक ही है, बस अपना राग द्वेष जैसे देख ले उस प्रकार से कार्य होता है। कल का विषय है अपना तत्व चिंतन
फ्लावर हैं बने हुए हैं पूरे बहुत अच्छे पैटर्न में, तो यहाँ से चलते रहेंगे। तो शांतिनाथ भगवान का 12 भोग के विषय में क्या तत्व का चिंतन चला, उसकी चर्चा अपन कल उस पे लेंगे अपन। और एक बात करना चाहता हूँ कि वो बाकी मनीष जी को बोलते ना केवल ज्ञान टीवी का, अपने अपने सब पहले मोबाइल निकाल लो, केवल ज्ञान टीवी खोलना है, केवल ज्ञान टीवी। हाँ, इसको केवल ज्ञान टीवी आप सब मोबाइल निकालो अपने अपने और नेट चालू करके, तो बता रहा हूँ क्यों। और उसमें यूट्यूब पे डालो केवल ज्ञान टीवी, तो ये खुल जाएगा। ऊपर वाले क्लिक करो, ये नहीं केवल ज्ञान टीवी डालो ना, ये है केवल ज्ञान टीवी, KEVAGYAN। यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे केवल ज्ञान टीवी स्पेस आएगा, टीवी में स्पेस आएगा। ये आप सब लोग अपने मोबाइल में खोल दो, ये अपना केवल ज्ञान टीवी ऑनलाइन टीवी चैनल बना है, जिसपे समाचार, द्रव्य संग्रह, छह ढाला, बच्चों की कहानियां भी डाली हैं। तो अब जिसको जब जिस समय देखना हो तो ऑनलाइन खोल के अपना प्रोग्राम भी डाला है बायजेबी उत्सव 2016 का, तो वो देखना हो। संस्कार विदाई की बेला है और नए नए वीडियो जितने हैं इस पे ऊपर दबाओ, ये ऐसा सिंबल खुल जाएगा ये केवल ज्ञान टीवी का। इसमें ये वीडियो दी है सारी, तो आप वीडियो खोल के देख लें, कोई सी वीडियो को तो नीचे ये वाली को ये हटा लें। मन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का केवल ज्ञान स्पेस डाल के टीवी डालना है तो ये खुल जाएगा। इसमें और प्रवचन है और भी बहुत सारी गतिविधियां डलेंगी, तो सूचना देना होगा वो आप उसको देख सकते हैं, या आप इसको टीवी देख सकते हैं। ऑनलाइन टीवी है, फुल टाइम खुला रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। बायजेबियंस के लिए मतलब यंगस्टर हैं सबके लिए सुविधा है, पर यंगस्टर के लिए ज्यादा सुविधा है क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल रहता है, तो इसे खोल के दिखा सकता है। तो आप सब इसका भी लाभ लें। और कल की जो अपनी कक्षा है तो शांतिनाथ भगवान के सचित्र 12 खबर है, उनके ऊपर सबने खोल के देख लिया क्या? सब्सक्राइब हो देना और वो घंटी जरूर बजा देना, तो आपको जैसे वीडियो डलेगी तो आपको भी घंटी बज जाएगी। क्या है नहीं, एक ये सूचना देनी थी कि जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिनके मैसेज नहीं आता और फॉर्म नहीं भरे हो, हाथ खड़े करिए, कोई है क्या? आप ना ये नहीं आ जाते दिया जाएगा क्योंकि नहीं फॉर्म है। एक आपका और कौन है जिसको मैसेज नहीं आता फॉर्म नहीं भरा? अभी बाहर नंबर लिखा देना जो नहीं है, जो भी नहीं है मेरे को बाहर नंबर लिखा देना और हम कर दूंगा। अब मुंबई से पधारे पंडित गायक जी का विचरण होगा। आज के धर्म के ऊपर सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं और बीच में जगह न छोड़ो, बीच में जगह न छोड़ो। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए।